मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 10 से 16 जुलाई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है या लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनके लिए आवश्यक सूचना दे दूं। वैसे तो लगातार सूचना दी जा रही है, लेकिन इस सप्ताह के मैं भी बता दूं कि हमारे आश्रम पे आज यहीं बैठा हूं अपने शिव शक्ति पीठ पर, यहीं से वीडियो दे रहा हूं। रुद्राभिषेक, भगवान शिव का पवित्र माह चल रहा है, श्रावण मास, और इस बार यह 59 दिनों का है। और इस दौरान भगवान शिव से संबंधित तमाम पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं, विशेषकर रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय अनुष्ठान। उसके अलावा जो क्रूर ग्रह हैं या दोष है कुंडली में, उसकी शांति, जैसे ग्रहण दोष है, काल सर्प दोष है, इसकी शांति इत्यादि भी की जाती है। तो इसकी बुकिंग हमारी साइट पे लगातार चल रही है, आप लोग करा सकते हैं। सोमवार लगभग ऑलमोस्ट मुझे लगता है फुल हो गए हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि सोमवार दिन ज़रूर है, लेकिन सावन का सभी दिन उतना ही पवित्र माना जाता है। पूरा महीना ही भगवान शिव का है, तो ज़रूरी नहीं कि आप सोमवार को ही कराएं, आप किसी दिन के लिए भी बुकिंग आप करा सकते हैं। और इसमें अमावस्या भी है, पूर्णिमा भी है, शनिवार का दिन भी है, तमाम दिन है। और जैसा मैंने कहा कि हर दिन उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे नवरात्रों में 9 दिन महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे ही शिवरात्रि में पूरा माह जो है भगवान शिव का है, और इस बार तो 59 दिनों का है, तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। अब सीधे बात करते हैं राशिफल की। क्या करें सितारे आपके लिए इस सप्ताह में, एक एक करके बात की जाती है। सबसे पहले मेष वालों की स्थिति को देखा जाए। मेष वालों की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो बढ़ी हुई है, लेकिन क्रोध पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। क्रोध के कारण आप अपनी कुछ चीज़ों की हानि करा सकते हैं। सेहत का विशेष ध्यान रखें। इस सप्ताह में चोट चपेट का भय उत्पन्न हो रहा है। कहीं घटना, दुर्घटना, वाहन इत्यादि से जो है वो चोट लगने की संभावना कहीं न कहीं आपके लिए बन रही है, तो आपको थोड़ा उससे सावधानी रखनी है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के आसार हैं। परिश्रम का परिणाम आपको मिले, इसके बहुत अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। आय में वृद्धि होगी और कई लोग एक से अधिक आय के स्रोत उत्पन्न करेंगे, उसके लिए भी समय ठीक दिखाई दे रहा है। जहाँ तक विवाह इत्यादि की बात है, उसके लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, कुछ न कुछ कठिनाई आएगी। और प्रेम संबंध के लिए बल्कि समय ठीक है, बहुत से लोगों के लिए नए प्रेम संबंध पनप सकते हैं। पुरुषार्थ और पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। पारिवारिक जीवन में कुछ कठिनाई महसूस होगी और पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति के लिए आपको धन इत्यादि की व्यवस्था करनी पड़े या कर्ज लेना पड़े, इसकी संभावना भी बन रही है। और वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो पारिवारिक जीवन में मांगलिक और शुभ कार्य होने के संकेत हैं, लेकिन परिवार के लोगों से वाद विवाद, बल्कि कुछ मामलों में बहुत तगड़ा विवाद हो, इसके संकेत भी सितारे दे रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अपने पारिवारिक जीवन में परिवार के लोगों से, सदस्यों से व्यवहार के दौरान थोड़ी सावधानी आपको रखने की आवश्यकता है। यात्राएं बहुत अनुकूल नहीं होंगी। यात्राओं में कष्ट, चोरी, सामान खोने का भय और कई लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होने की संभावना दिख रही है इस सप्ताह में। धन की बचत के लिए बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है। कार्य क्षेत्र में वाद विवाद और कठिनाई का योग बन रहा है। मन थोड़ा अशांत रहेगा। कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो यह सप्ताह व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। असेट बिल्डिंग के लिए ठीक है, संपत्ति इत्यादि खरीदना चाह रहे हैं उसके लिए योग ठीक बन रहा है। घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य हो उसके लिए ठीक बन रहा है। लेकिन जो आपका जो पारिवारिक जीवन है और जो सामाजिक जीवन है, दोनों क्षेत्र में कहीं न कहीं कठिनाई, तनाव, मानसिक तनाव, उद्विग्नता, वाद विवाद, इन सब चीज़ों की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो मन को शांत रखना है और अनावश्यक की अगर यात्रा ना हो, कोई बहुत ज़रूरी ना हो, तो यात्राओं को टालें, उस पर आप समय जो है वो ना खर्च करें। और धन की बचत के लिए आप विशेष प्रयास आपको करना होगा। करीबी लोगों के कारण भी मन अशांत होगा, तो सप्ताह थोड़ा सा संवेदनशील दिखाई दे रहा है। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो परिश्रम के बल पर धन की आमद होगी। रुके हुए धन की प्राप्ति हो, इसकी संभावना बन रही है। फिर भी केवल भाग्य भरोसे जो काम है वहाँ पर आपको कठिनाई देखने को मिलेगी। संतान पक्ष से कुछ कठिनाई, मानसिक अशांति और कोई न कोई असंतुष्टि का बोध आपको हो, ऐसी संभावना सितारे इस समय दे रहे हैं। करीबी लोगों के साथ संबंध बेहतर होंगे।
बहुत अधिक मित्र समागम जो है वो दिखाई दे रहा है और एक दूसरे का सहयोग आप करें और आपको प्राप्त हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत से लोगों के लिए आँख और मस्तिष्क से संबंधित कुछ कष्ट उत्पन्न हो सकता है, तो इधर सावधान रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा धन को बचत को लेकर के आपको प्रयास करना है। आय की इच्छा बहुत प्रबल होगी और कई लोग गलत राह पर जाने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। तो गलत तरीके से धन कमाने की यदि प्रवृत्ति जिन लोगों के अंदर मिथुन लग्न की है और उत्पन्न हो रही हो, तो थोड़ा उस पर नियंत्रण रखिए, धैर्य के साथ चलिए, क्योंकि अभी जो ग्रह गोचर हैं उनमें धन तो आ जाएगा लेकिन फिर उसका अंतिम परिणाम अच्छा नहीं होगा। सप्ताह के मध्य भाग में थोड़ा मानसिक अशांति का संकेत सितारे दे रहे हैं। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए उचित समय है, शुभ समय बना हुआ है, आप आगे उसमें बढ़ सकते हैं। ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए भी समय ठीक है और अगर इस समय बेचते हैं संपत्ति तो मुझे लगता है कि लाभ आपको अच्छा होगा। कर्क वालों की बात कर लिया जाए। कर्क वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सप्ताह का पहला हिस्सा कार्य क्षेत्र में मानसिक तनाव और उद्विग्नता दे रहा है। दूसरा हिस्सा बहुत प्रसन्नता और अचानक धन लाभ का योग भी बना रहा है। तो इस सप्ताह में थोड़ी मानसिक अशांति, अचानक धन लाभ और प्रसन्नता का योग, अशांति और प्रसन्नता दोनों का योग बना हुआ है। प्रारंभ में परेशानी, मध्य और बाद में प्रसन्नता का योग यह सप्ताह दिखा रहा है। क्रिएटिविटी चरम पर रहेगी, बहुत रचनात्मकता रहेगी, वाणी बहुत स्पष्ट और अपनी बातों को बहुत प्रभावशाली ढंग से कहने में समर्थ होंगे। धन के बचत के लिए उतना अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। सुदूर से लाभ होगा, यात्राएं लाभकारी होंगी। कार्य क्षेत्र में थोड़ा अपने से उच्च अधिकारियों के साथ आपको संबंध को बेहतर बनाकर चलना होगा और वहाँ पर बिना वजह के मानसिक उलझनों से दूर रहना होगा। हर बात का जवाब दिया जाए ये आवश्यक नहीं है, तो थोड़ा सा मन को शांत करके आपको अपने काम को करना होगा। आपके साथ जो कुलीग हैं उनके साथ भी वैचारिक मतभेद, मनमुटाव हो सकता है, तो वो क्षेत्र थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है। संपत्ति से लाभ का योग बहुत से लोगों के लिए यह सप्ताह दर्शा रहा है। विवाह के लिए समय सामान्य है, न बहुत अच्छा है न बहुत खराब है। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह राशि वालों के लिए देखूं तो आपके लिए आय में निरंतर वृद्धि और बड़े पद प्रतिष्ठा की संभावना है। स्थान परिवर्तन के साथ बड़े पद प्रतिष्ठा की संभावना बन रही है। अचानक कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं जिसे आप निभाएंगे। मन प्रसन्न रहेगा, खुशी महसूस करेंगे, उत्साह बहुत अधिक रहेगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि का संकेत यह सप्ताह दे रहा है। शुरुआत में बहुत से लोगों को यात्राओं में थोड़ा सा कष्ट हो, परेशानी हो, इसकी संभावना भी बन रही है। तो सप्ताह में अगर अति अनिवार्य न हो तो सप्ताह के पहले हिस्से में अगर कहीं दूर की यात्रा है तो उसको आप टालें। मध्य भाग और अंतिम भाग यात्राओं के लिए भी बहुत अनुकूल है और उससे आपको उपलब्धियां हासिल होंगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ा तेज तनाव जो है वो हो सकता है और अगर जिनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है उनके और दरार बढ़ने की संभावना है। वहाँ पर विवाद और बढ़ने की संभावना जो है वो अब बनेगी। आप दूसरों की खूब मदद करेंगे, चाहे उसमें आप किसी हद तक जा कर के मदद करें, ऐसी संभावना भी बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से बहुत अनुकूल है, तो आप विशेष उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं या कुछ अच्छा अवसर, जो लोग शिक्षार्थी हैं कहीं अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए इस सप्ताह में अच्छा अवसर मिल सकता है। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए लगातार बोल रहा हूँ, स्वास्थ्य को लेकर के सावधान आप बने रहिए। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना है। पुरानी समस्याओं से कुछ लोगों को निजात भी मिलेगा, लेकिन अभी समस्याएं समाप्त नहीं हो रही हैं। कर्ज इत्यादि लेने से बिल्कुल परहेज करें, बचें, क्योंकि अगर इस समय अगर आप धन कहीं से कर्ज लेते हैं तो उसके चुकाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें अचानक धन आगमन का योग बन रहा है। सप्ताह के अंतिम भाग में कहीं कुछ छोटी मोटी उपलब्धि कार्य क्षेत्र में आपको मिले, इसकी संभावना है। परिश्रम के बल पर परिणाम प्राप्त होंगे। अपने सुख उपभोग के ऊपर बहुत धन खर्च करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं, सुखद यात्राएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के आसार हैं। इस समय शिक्षा प्रतियोगिता में आप बेहतर करेंगे। बचत को लेकर के कठिनाई लगातार बनी रहेगी। रुका हुआ धन भी, बचाया हुआ धन भी इस समय खर्च हो, इसकी संभावना बन रही है। तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए देखूं तो इस समय कार्य व्यापार में बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त हो, इसकी संभावना है। अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं आपके लिए, आय के लिए काफ़ी अच्छा है। कहीं लंबे समय से किया हुआ निवेश या कहीं इन्वेस्ट किया हुआ जो आपका पैसा है वो इस समय प्राप्त हो या वो बढ़कर आपको मिले, इसकी संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ कठिनाई होगी। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद या उसके कारण जो है वो
आपको मानसिक अशांति मिले, इसकी काफ़ी अधिक संभावना है। बहुत से लोगों के लिए वैवाहिक जीवन का समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। अब कार्य क्षेत्र में सफलता, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग काफ़ी अच्छा है आपके लिए। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं है, और अगर बातचीत कहीं चल रही है तो उसको फाइनल करने में बहुत कठिनाई महसूस आपको होगी। चीज़ें जो है वो पटरी पर आएंगी नहीं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे, अन्यथा सामान्य परिस्थिति में आपको उपलब्धियां हासिल नहीं होंगी, या अगर होती भी है तो बहुत मध्यम औसत दर्जे की होगी। बहुत अच्छा समय सफलता के लिए नहीं है, इसलिए प्रयास को बढ़ा दीजिए। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए मध्यम समय दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें बहुत अनुकूल हैं और कुछ चीज़ें प्रतिकूल हो रही हैं। कार्य क्षेत्र में अचानक उन्नति का योग तो है, लेकिन जैसा चाहिए वैसा नहीं है। माने असंतुष्टि हो सकता है कि आपको एक्स कमिट किया हो और मिलते समय आपको जो है वो कुछ और प्राप्त हो जाए, ए मिल जाए, बी मिल जाए, तो जो चीज़ मिलनी है वो नहीं मिले, इसलिए अंतिम क्षण में असंतुष्टि का बोध आपको होगा। प्राप्तियां तो हैं, जीरो वाला सप्ताह नहीं है, प्राप्तियां हैं, लेकिन वो प्राप्तियां जैसा सोच रहे थे, जैसा कहीं आपसे किसी ने कमिट किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसमें कुछ परिवर्तन हो इसकी संभावना बन रही है। भाग्यवश कुछ आय में वृद्धि का योग है। पिता के साथ संबंधों को बनाकर चलना होगा, बहुत तेज वाद विवाद हो सकता है। हृदय रोगी जो हैं वो अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें। धन के बचत को लेकर के सावधानी रखनी है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग है और बुद्धि के बल पर लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल है, वे आगे बढ़ सकते हैं। आपका धन और समय परोपकार और अच्छे कार्यों में खर्च हो, इसका संकेत यह सप्ताह दे रहा है। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए अगर मैं देखूं तो आय में अधिकता है, व्यापार क्षेत्र में वृद्धि का योग है और भाग्य का भी साथ इस समय बना हुआ है। कुछ बिना वजह की अनावश्यक की मानसिक उलझनें परेशान करेंगी और कई बार आप अनावश्यक चीज़ों में उलझे भी रहेंगे। तो थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए और देखिए कि आपके लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं है, और आपका दिमाग कहीं बिना वजह तो नहीं उलझ रहा है, तो इससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। व्यापार के क्षेत्र में उन्नति है, लेकिन नौकरी के क्षेत्र में थोड़ी कठिनाई होगी। तो जो लोग धनु लग्न के हैं और नौकरी कर रहे हैं उनको थोड़े अपने पद और प्रतिष्ठा को लेकर के सावधान रहना चाहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, अन्यथा वह हानि पहुंचा देगा। करीबी लोगों से वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, वहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है। यात्राएं अनुकूल होंगी और जो है वो उससे आपको लाभ मिले, इसके संकेत हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय कुछ हद तक अनुकूल और भाग्यकारी बना हुआ है। मकर वालों की बात किया जाए तो कार्य क्षेत्र में कठिनाई उत्पन्न हो रही है और आपको थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र को संभालना होगा, अन्यथा चीज़ें छूट सकती हैं, नुकसान हो सकती हैं, हानि हो सकता है, पद प्रतिष्ठा जा सकती है, तो आपको थोड़ा बच के चलना है। वही स्थिति पारिवारिक जीवन में भी बना हुआ है। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा अपने घर परिवार की उलझनें परेशान करेंगी। अनावश्यक का करीबी लोगों से विवाद हो जो नहीं होना चाहिए, उस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भाग्य पक्ष का व्यापार के दृष्टिकोण से साथ है, तो अगर व्यापार के क्षेत्र में है तो भाग्य का साथ मिलेगा और उसमें आपके लिए धनागमन का योग बना हुआ है, उन्नति उसमें होगी। बचत करने में फिर भी थोड़ी कठिनाई आप महसूस इस समय करेंगे, सेविंग्स उतनी नहीं होगी जितना आप चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शरीर के मध्य निचले भाग में कोई न कोई रोग व्याध सर्जरी का योग बहुत से लोगों के लिए बन रहा है। तो यह सप्ताह कुल मिलाकर के थोड़ा जो है वो कठिनाइयों भरा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए प्रयास अधिक करने होंगे और मन में बहुत भटकाव है, तो भटकाव पर नियंत्रण रखना होगा। थोड़ा मेडिटेशन किया करिए, चित्त को शांत रखिए, तभी सफलता अच्छी मिलेगी, अन्यथा कठिनाई आपको महसूस होगी। पारिवारिक जीवन विशेष रूप से थोड़ा सा नकारात्मक है, वहाँ आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय शिक्षा प्रतियोगिता के लिए तो काफ़ी अच्छा समय है और प्रेम संबंधों के लिए भी काफ़ी अनुकूलता दिखाई दे रही है। तो जो लोग प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए बात आगे बढ़ सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी सफलता का योग इस समय बना हुआ है। एक चीज़ वही दिख रही है जो क्रोध और मन में नकारात्मक विचार, मतलब अपनी सफलता को लेकर के खुद ही आप संदेह में रहेंगे और यह जो संदेह है वो आपको कमज़ोर करता है। तो थोड़ा सा आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए, अपने कर्म पर, अपने बुद्धि पर भरोसा रखिए, सफलता लगभग मिल जाएगी अगर नकारात्मक विचार नहीं हुए तो थॉट्स को जो है वो संभालना है। करीबी लोगों पर बहुत भरोसा मत करिए, ऐन वक्त पर आपको
झटका मिल सकता है और जो जो सोचे हैं, जिस प्रकार के वादे किए गए थे, वो चीज़ें आपको प्राप्त ना हो। विशेष करके भाई बंधु, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र वहाँ उनके भरोसे अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि वहाँ पर दिक्कत आएगी। व्यापार के क्षेत्र में कुछ नए प्रयोग करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में आपको जो है वो अच्छी सफलता और नए अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य पक्ष का साथ व्यापार के दृष्टिकोण से बना हुआ है। जो लोग विवाह के योग्य हैं वो बात आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि विवाद भी होगा, क्योंकि शनि मंगल आमने सामने हो गए हैं, तो विवाद की भी संभावना रहेगी। फिर भी घूम फिर करके बात हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मीन लग्न वालों की बात करूं तो इस समय आपको यात्राओं से कष्ट, विशेष करके जो लोग अपने घर परिवार से दूर जाने की सोच रहे हैं या इस दौरान गए हुए हैं, उनको सुदूर में कष्ट का योग इस समय दिखाई दे रहा है। बचत में बहुत कठिनाई है। आर्थिक निर्णय गलत होंगे, विशेष करके बड़े और कोई यू टर्न जैसे कई बार होता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं और कुछ एकदम से नया शुरू करना चाह रहे हैं, या हमने एकदम अपनी दिशा बदल दी। आज हम कपड़े का बिज़नेस कर रहे थे, कल हम ज्वेलरी का खोलने जा रहे हैं। इस तरह के कोई प्रयोग इस समय आप मत करिए, क्योंकि धन की बड़ी हानि की संकेत जो है वो दिखाई दे रहा है। तो अभी का प्रयोग बहुत नुकसान कर देगा, सावधान रहना है। कार्यवश मतलब किसी कठिनाई या विवाद के कारण नहीं, कार्य व्यापार के वजह से घर परिवार से दूर और छोटी मोटी यात्राओं का योग आपके लिए बन रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग इस समय है। भाग्य पक्ष का साथ मध्यम है। केवल भाग्य भरोसे कोई बड़ा प्रयोग मत करिएगा। सामान्य रूप से भाग्य का साथ है, लेकिन प्रयोग में कठिनाई होगी। जैसा मैंने कहा कि आर्थिक प्रयोग इस समय नहीं करना है। शरीर के मध्य निचले हिस्से भाग में कुछ कठिनाई का योग आपके लिए भी बना हुआ है, उसमें सावधानी रखनी है। विवाह के लोग, जो लोग योग्य हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। बातचीत और चीज़ें तय हो सकती हैं, फिक्स हो सकती हैं। इसका अच्छा योग इस समय दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा रहेगा और पद प्रतिष्ठा में मानसिक अशांति होने के बावजूद वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः